साई राम सभी साथियों को, आपके साईं आंटी आपके बीच। साथियों, जय साई राम, नमस्कार। मेरे एक हाथ में फ़ोन होता है ना, इसलिए मैं करबद्ध नमस्कार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपको तो सिर झुकाने से ही स्वीकार होगा। साथियों, आज फिर बात कर रही हूँ बाबा के चमत्कार की, बाबा की कृपा की, बाबा के आशीर्वाद की। तो एक भक्त ने मुझसे शेयर की ये बात और मुझे कहा कि आंटी आप खुद ही बता देना, मैं नहीं बोल पाऊँगी, मुझे बोलना में थोड़ी झिझक होती है, या जो भी समझ लीजिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ एक साईं भक्त की, जिसका नाम है ममता। तो उसके पेट में ना बहुत दर्द हुआ करता था, उसने जो मुझे बताया। तो उसने कहा आंटी मैंने बहुत चेकअप करा लिया, सब कुछ करा लिया और मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। तो उनकी जो परिवार है वो सिख परिवार है, ठीक है। तो उनके हस्बैंड ने एक बार कहा कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो साईं बाबा को बहुत मानते हैं और वो ये कहते हैं कि साईं बाबा से जो भी प्रेयर करो वो पूरी हो जाती है, तो एक बार उनसे बात कर लो। तो उसने कहा कि भाई मतलब मेरे जेठ जी हैं वो, तो मैंने उनसे बात की कि भाई साईं बाबा कौन है, कैसे उनकी प्रार्थना होती है, जो भी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी। तो उसने मुझे बताया कि आंटी मुझे मेरे जेठ जी ने जैसे बताया, मैंने ऐसे पीले सिंहासन पर बाबा जी को, छोटी सी एक फ़ोटो थी मेरे पास, मैंने उसको स्थापित करके उनकी पूजा शुरू की और जैसे जैसे मुझे मेरे जेठ जी ने बताया था, सिंपल तरीके से मैं उनकी पूजा करने लगी। हर समय दिन रात में उनका नाम लेने लगी। तो एक दिन कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो मैंने बाबा से कहा बाबा अगर तुम सचमुच में हो और सब लोगों का ये कहना है कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, आप सबकी सुनते हो, तो बाबा मैं आपको तब मानूंगी कि यदि आप सचमुच हो, सचमुच अपने भक्तों की सुनते हो, तो मेरे इस पेट के दर्द से मेरी मुक्ति करा दो ना। मुझे पता लगता कि ये किस लिए हो रहा है, क्या होगा, और डायग्नोज नहीं हो पा रहा। तो उसने बताया कि आंटी अभी मेरे को बाबा की पूजा करते बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुश्किल से 2-3 ही हफ्ते हुए होंगे। तो वीरवार का दिन था और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं साईं साईं चिल्लाने लग गई कि साईं अब मेरे बस का नहीं है, बाबा मेरे बस का नहीं है, अब तो मेरे प्राण बिल्कुल निकल जाएंगे। और मैं चिल्लाते चिल्लाते गिर गई और सब लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ जा कर के पता लगा कि मेरे को अपेंडिक्स का दर्द है करके, और अंदर कोई गोला भी है। अब वो क्या था क्या नहीं था आंटी मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप ये देख लीजिए कि बाबा जी से जैसे मैंने कहा, बाबा जी ने मेरे उस दर्द से मुझे बिल्कुल बिल्कुल मुक्ति दिला दी। और वो दिन है आंटी और आज का दिन है। मैं साईं और केवल साईं को जानती हूँ। उसके बाद मैं शिरडी भी गई अभी फरवरी में, और ये जो बहुत सुंदर से बाबा आप देख रहे हैं ना, ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ। और साथियों, मैं उसके घर भी गई ना, इतना सुंदर उसका घर पूरा शिरडी लगता है। जहाँ देखो बाबा, कहीं मूर्ति रूप में और कहीं ऊपर तस्वीर के रूप में, और बहुत सुंदर से तरीके से उसने सजा रखा है बाबा का दरबार। मुझे तो सच में ऐसा शिरडी जैसा आभास हो रहा था उनके घर जाकर के, बहुत अच्छा लगा। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा थी उसके घर में। तो उसने कहा आंटी वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को कभी वो दर्द नहीं हुआ और मेरे घर में सुख समृद्धि शांति सब कुछ आ गया बाबा के आते ही। तो बाबा के बारे में आंटी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं आज जो भी हूँ बाबा की बदौलत हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बेटी बाबा ने मुझे सब दिया है, और बहुत ही सुख चैन से हमारा घर चलता है। और मैं प्रतिदिन बस बाबा को नमन करके ही अपना दिन शुरू करती हूँ।
और रात तक बाबा मेरे साथ रहते हैं। और कोई भी मुझे आंटी कभी भी प्रॉब्लम हो, बाबा एकदम आ जाते हैं। चाहे वो मुझे सपने में आके कुछ बता देते हैं, कोई ना कोई ऐसा इशारा कर देते हैं कि मुझे बाबा की बात समझ आ जाती है। तो मेरे बाबा तो आंटी ऐसे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बाबा हैं तो मैं हूँ, और मेरा सब कुछ मेरे बाबा को न्यौछावर है। ये तन मन और धन सब बाबा का दिया हुआ है। और इस घर की सुख शांति चैन, मेरे घर का सारा कुछ ध्यान मेरे बाबा रखते हैं। मुझे कभी किसी चीज़ की आंटी कमी नहीं होने देते। और मुझे क्या, मैं तो साईं भक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा पर पूरा विश्वास करके देखो, उन पर अपना सब कुछ छोड़ के देखो, देखो वो किस तरह से आपकी मदद करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा चल, साईं भक्तों को ये संदेश है तुम्हारा। तो उसने कहा हाँ आंटी, मेरी ओर से बाबा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि सभी साईं भक्तों पर इतनी कृपा करें जितनी मुझ पर की है। और आंटी, मैं जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे और एक तरह से आपके द्वारा मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बातें बता रहे हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ, दर दर मत भटको। ये ममता ने मुझे कहा कि दर दर मत भटको, कोई ज़रूरत नहीं भटकने की। एक बाबा जी की शरण ले लो, बाबा जी का दामन पकड़ लो, बाबा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल बाबा नहीं देंगे। पर उन पर पूरा विश्वास करो, श्रद्धा रखो और बिल्कुल समर्पित हो जाओ। फिर देखना बाबा तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। फिर देखना आपका घर कैसे मंदिर बन जाता है, आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने सब देखा है और मेरे घर में ये सब कुछ हुआ है। तो ये चमत्कार मुझे ममता ने बताया था, ये मैंने आपको बताया। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद सब तक पहुँचे। और साथियों, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, यदि आप नए हैं चैनल पर तो आप साईं आंटी चैनल को पहले विज़िट करिएगा, उसको सुनिएगा, देखिएगा। बाबा के चमत्कारों के अतिरिक्त बाबा की साईं बावनी, साईं कष्ट निवारण, साईं सच्चरित्र, साईं दुखावली, सब मैंने पढ़े हैं वो पाठ और इसमें अपलोड किए हैं। गीता का पाठ भी 18 अध्याय भी मैंने इसमें पढ़े हैं। और मोटिवेशनल थॉट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। मोटिवेशन थॉट देखिएगा, मेरी लिखी हुई कविताएं देखिएगा और चमत्कारों की दुनिया को भी देखिएगा। जो चमत्कार डिवोटीज के साथ होते हैं वो भी हैं और जो मेरे साथ होते हैं वो भी हैं। आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको मेरे कार्य अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बहुत जल्द आपकी आंटी फिर पहुंचेंगी आपके बीच में, आपसे जय साईं राम करने के लिए, क्योंकि आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब चलती हूँ मैं, और फिर किसी नए अनुभव के साथ, किसी नई वार्ता के साथ आपसे भेंट करूँगी। तब तक के लिए जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहो। बाबा कहते हैं खुद से प्यार करो और मुझ पर विश्वास करो, तो बाबा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हमारी पकड़ ढीली हो सकती है साथियों, उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं होती। एक बार अगर उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया, देखिएगा किस तरीके से वो हमें संभालते हैं। ठीक है, चलती हूँ, जय साईं।